पिछले 8 साल से इस कुंफू मास्टर ने अपने पैरों में 25-25 किलो के जूते पहन रखे हैं। इन्हें पहनकर ही वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। तो सोचो जब वो इन्हें उतारेगा तो क्या होगा। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी की शुरुआत में हम एक कुंफू मास्टर को देखते हैं जिसका नाम है वुलिन। वो चीन की एक काफी पुरानी जाति से था जिनके पास लोहे जैसे ताकतवर पैरों की शक्ति थी। अब वो जिंदगी में पहली बार बड़े शहर में आया था। अचानक कुछ गुंडे भागते हुए वहां से गुजरे और एक आइसक्रीम खाते बच्चे से टकरा गए। उसकी मदद के लिए वुलिन भी उन गुंडों के पीछे भागा। असल में वो गुंडे एक आदमी को मारने के इरादे से आए थे, लेकिन बच्चे की आइसक्रीम के पैसे वापस लेने के लिए वुलिन ने उन्हें रोक लिया। जैसे ही गुंडों ने उस पर हमला किया तो वुलिन भी पीछे नहीं हटा। उसने अकेले ही उनका सामना किया और एक माहिर कुंफू योद्धा होने के नाते एक एक को धूल चटा दी। आखिरकार वो जीत गया और उसकी वजह से जायशान नाम के एक अमीर आदमी की जान भी बच गई। उस आदमी ने वुलिन को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन वुलिन ने इनकार कर दिया। फिर वो वापस उस बच्चे के पास गया और उसे एक नई आइसक्रीम दिलाई। अचानक उसे चारों ओर से कई गाड़ियों ने घेर लिया। फिर उनका सरदार जियांग ली बाहर निकला और उसने वुलिन को गले लगा लिया। वो भी एक कुंफू योद्धा था जो बॉडीगार्ड्स की कंपनी चलाता है। वुलिन और जियांग ली बचपन में एक ही गुरु से कुंफू सीखा करते थे। दोनों एक साथ ही बड़े हुए और फिर जियांग ली शहर में आकर रहने लगा। अब तो वो अमीरी के चकाचौंध में अपने गुरु की सिखाई बातें भूल चुका था। फिर पता चलता है कि जियांग ली ने खुद से गांव नहीं छोड़ा था, बल्कि एक दिन उससे ट्रेनिंग में गलती हो गई थी जिसकी वजह से गुरु ने उसे निकाल दिया था। अब वुलिन ने उसे गुरु की अस्थियां दिखाकर कहा कि गुरु की मौत हो गई है। ये सुनकर जियांग ली फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन वो दोनों जियांग ली की कंपनी में गए। फिर जांच के वक्त वुलिन को अपने जूते उतारने को कहा गया क्योंकि वो लोहे के बने थे, लेकिन जियांग ली इन जूतों की कहानी जानता था, इसलिए उसने वुलिन को अंदर आने दिया। वहाँ जायशान जियांग ली के पास अपनी बेटी के लिए एक बॉडीगार्ड लेने आया था। जियांग ली ने उसे अपने आदमियों की ताकत का नमूना दिखाया, लेकिन जायशान को तो वुलिन में दिलचस्पी थी। आखिरकार वुलिन मान गया क्योंकि उसके गुरु ने सिखाया था कि कमजोर की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। अगली सुबह वुलिन की मुलाकात जायशान की बिगड़ी बेटी फेफे से हुई। फेफे को लगा कि वो एक चोर है, इसलिए उसने डर के मारे अपना तौलिया ही गिरा दिया। जब उसे पता चला कि वुलिन उसका बॉडीगार्ड है तो फेफे ने उसे पैसे देकर उससे छुटकारा पाने की सोची, लेकिन वुलिन अपने उसूलों का एकदम पक्का था। फेफे ने उसे नकली बंदूक से भी डराया, लेकिन वुलिन पर कहां असर होने वाला था। फिर वो दोनों मॉल गए जहां वुलिन हर जगह फेफे के पीछे चलता रहा। फिर फेफे ने देखा कि कुछ बदमाश एक लड़की को परेशान कर रहे थे। फेफे ने सीधा जाकर उनके लीडर को थप्पड़ मार दिया। फिर उस चालाक लड़की ने झूठ बोल दिया, भैया मैं थोड़ा ना बिना बात आपके थप्पड़ मारूंगी, वो दिख रहा है मुस्टंडा, उसने भेजा था मुझे। अब वो बदमाश लड़के मिलकर वुलिन को पीटने ही वाले थे कि वुलिन ने कह दिया कि मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं, कौन है ये। तो वो गुंडे एक बार फिर से फेफे के पीछे पड़ गए। वुलिन भी मुस्कुराकर उनकी चूहे बिल्ली की दौड़ देखता रहा। थोड़ी देर मजे लेने के बाद उसने फेफे की मदद की और उन गुंडों को भगा दिया। रात को उसने सपने में देखा कि उसके पिता ने उसे एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। असल में ये उसके साथ असलियत में हुआ था जब वो सिर्फ 7 साल का था। उसके खुद के पिता ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये वुलिन को नहीं पता, लेकिन उसके पिता ने कहा था कि सफलता के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। फिर हम मिस्टर फू नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जो जायशान का बॉस हुआ करता था, लेकिन अब वो जायशान को मारना चाहता है क्योंकि उसके पास फू की सारी काली करतूतों के सबूत थे। तभी एक ज्योतिषी ने बताया कि फू की मौत जल्द ही होने वाली है। ये सुनते ही फू ने गुस्से में उसे गोली मार दी। अगर ये पहले अपना भविष्य देख लेता तो ऐसी बकवास ना करता ना गैंगस्टर के आगे। अगले दिन वुलिन और फेफे एक रेस्टोरेंट में गए। फेफे खाना खा रही थी और वुलिन उसके पास खड़ा सब पर नजर रख रहा था। अचानक उसने एक वेट्रेस को पकड़ लिया क्योंकि वुलिन के मुताबिक वो फेफे को मारने वाली थी। फेफे गुस्सा होकर बाथरूम चली गई, लेकिन वुलिन उसे जबरदस्ती बाहर ले आया। घर लौटते हुए उन दोनों में फिर से झगड़ा हो गया। तभी कुछ आदमियों को लगा कि वुलिन उस लड़की को बिना बात के परेशान कर रहा है, तो वो फेफे को बचाने आ पहुंचे। मौके का फायदा उठाकर फेफे भाग निकली, लेकिन
उसे उसी वेट्रेस ने किडनैप कर लिया। वुलीन का शक एकदम सही था। उसने तुरंत गाड़ी का पीछा किया और एक ब्रिज से कूदकर गाड़ी के ऊपर पहुंच गया, लेकिन वो वहां बैलेंस नहीं बना पाया और नीचे गिर पड़ा। दूसरी बार तो वो सामने से ही गाड़ी पर कूद गया। उसने उन नकाबपोश गुंडों का बहादुरी से सामना किया और फेफे को बचाकर सही सलामत घर ले आया। घर पहुंचकर फेफे ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो वेट्रेस मुझे किडनैप करने आई थी? वुलीन ने बताया कि एक इंसान मुंह से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी चाल ढाल देखकर ये बताया जा सकता है कि उसके असली इरादे क्या हैं। फिर फेफे ने बताया कि बचपन से ही उसके बहुत से बॉडीगार्ड्स रहे हैं। उसे कभी अपने मन की चीजें करने की आजादी नहीं मिली, तभी से उसे बॉडीगार्ड से नफरत हो गई। लेकिन वुलीन उसे बाकियों से अलग लगता है। फिर रात को सोने से पहले फेफे ने अपने परिवार की तस्वीर देखी और अपनी माँ को याद करके रोने लगी। उधर गैंगस्टर फू ने अपने एक आदमी को जियांगली के पास भेजा। फू जियांगली की मदद से जायशान का काम तमाम करना चाहता था। हालांकि जियांगली को ये कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो मान गया। असल में जब जियांगली ने पहली बार इस शहर में कदम रखा था तो मिस्टर फू ने ही उसे खाना खिलाया और उसका बिजनेस खोलने में उसकी मदद भी की, तो वो अपने आप को फू के एहसानों तले दबा महसूस करता था। इसके बाद अगले दिन जियांगली वुलीन से मिला और अपनी पहुंच के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगा। उसने कहा कि उसकी शहर के नामचीन लोगों से जान पहचान है और वो जो चाहे वो करवा सकता है। फिर उसने वुलीन से कहा कि उसे जायशान की बेटी फेफे की रक्षा करना बंद करना होगा, लेकिन वुलीन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जिंदगी में पहली बार ये दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने थे। जियांगली ने कहा कि वो अब भी वुलीन से गुस्सा है क्योंकि गुरु ने जियांगली को नहीं बल्कि वुलीन को वो खास जूते दिए। गुरु को हमेशा लगता था कि वुलीन ही सच्चा कुंफू योद्धा है, लेकिन अब जियांगली बराबरी का मुकाबला करना चाहता था। आखिर फैसला हो ही जाए कि उन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। तभी उन दोनों में जबरदस्त मुक्केबाजी शुरू हो गई, लेकिन कोई किसी पर भारी नहीं पड़ा क्योंकि वो दोनों ही बराबर के खिलाड़ी थे। लेकिन जियांगली हमेशा से एक खास टेक्निक में माहिर था। उसके एक ही मुक्के से वुलीन सीधा दीवार से जा टकराया और नीचे गिर पड़ा। आखिरकार जियांगली ने कहा कि अब वो दोनों भाई नहीं हैं और वहां से चला गया। वुलीन जानता था कि फेफे की जान को खतरा है, इसलिए वो उसे खुफिया घर में ले आया। उन दोनों ने कई दिन एक साथ कुंफू की प्रैक्टिस की। फिर वुलीन ने बताया कि उसका एक जूता 25 किलो का है। उसने पिछले 8 साल से ये जूते पहने हैं ताकि वो महाशक्तिशाली बन सके। जिस दिन उसने वो जूते उतार दिए उस दिन कोई उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन जियांगली के आदमियों को वुलीन और फेफे के ठिकाने का पता चल गया, लेकिन जियांगली जानता था कि उसके आदमी वुलीन के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उसने अपने गुंडों को काफी भारी हथकड़ियां दी जिससे वो वुलीन पर काबू पा सकें। फिर उन्होंने रात को चुपके से वुलीन पर हमला बोल दिया। वुलीन और फेफे भागकर जंगल में चले गए और वुलीन वहां भी गुंडों का सामना करता रहा। इसी मौके का फायदा उठाकर 2 गुंडे फेफे को उठाकर ले गए। वुलीन ने भी उनका पीछा किया, लेकिन उसने गलती से हथकड़ियों पर पैर रख दिया। अब उसके जूतों के साथ साथ उसके पैर में जंजीरें भी थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उन गुंडों को उनकी नानी याद दिला दी। लेकिन आखिर में उन्होंने वुलीन के दोनों पैर बांधकर उसे दीवार में दे मारा। इसके बाद एक आदमी उसे खींचकर एक खेत में ले गया। जियांगली की आंखों के सामने उसका भाई आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन उसने अपने दुख को गुस्से से दबा दिया। उसने आगे बढ़कर वुलीन की छाती में जोरदार मुक्का मारा। फिर उसके आदमियों ने उसे दफन कर दिया और वापस लौट आए। लगातार बारिश की वजह से चारों ओर कीचड़ हो गया था। अचानक वुलीन रेंगता हुआ बाहर निकला। असल में उसका दिल दाईं तरफ था, इसलिए जियांगली के मुक्के से वो मरा नहीं। अब वुलीन वापस घर पहुंचा और 8 साल में पहली बार उसने लोहे के वो जूते उतारे। अब वो एक बेहतरीन योद्धा बन चुका था। फिर उसने अपना हुलिया बदला और सूट पहनकर जियांगली के ऑफिस में पहुंच गया। उसके सैकड़ों आदमी वुलीन पर हमला करने को तैयार थे, लेकिन उसके शरीर से 50 किलो वजन कम होने से वुलीन की फुर्ती इतनी बढ़ गई थी कि वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। उसने सिर्फ अपने पैरों के इस्तेमाल से कई गुंडों को धूल चटा दी। अंत में जीत उसी की हुई। अब वो एक कमरे में पहुंचा जहां मिस्टर फू, जियांगली, फेफे और जायशान मौजूद थे। फू ने उससे पूछा, अरे छोटे, मौत से डर नहीं
लगता क्या तुझको? इस पर वुलीन ने जवाब दिया कि सफलता के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। ये सुनते ही फू के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने अपने बेटे को मारने से पहले यही कहा था। कई साल पहले फू और जायशान एक साथ काम करते थे, लेकिन एक बार फू ने धोखे से जायशान को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की भी मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक जायशान फू से बदला लेने की फिराक में था। फू अपने बेटे वुलीन से बेहद प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि वुलीन ने एक जंगली जानवर को सिर्फ उसकी आंखों से घूरकर भगा दिया। फिर फू को एक ज्योतिष ने बताया कि उसका बेटा ही उसकी मौत का कारण बनेगा, और इसी वजह से उसने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की थी। हालांकि वो तो सिर्फ अभी एक बच्चा था, लेकिन आज वुलीन को अपने सामने जिंदा देखकर फू हंसने लगा, क्योंकि ज्योतिष की बात तो सच निकली। फिर उसने वुलीन पर गोली चला दी, लेकिन जियांगली बीच में आ गया। वो फू के हाथों की कठपुतली बनकर थक चुका था। फिर उसने कहा कि वो अकेला वुलीन का सामना करके उसकी नई शक्ति को परखना चाहता है। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इस बार जियांगली अपने अनोखे दस्ताने पहनकर आया था। धीरे धीरे वुलीन की भी शक्ति दिखने लगी। जैसे ही जियांगली हारने वाला था, फू ने उसे गोली मार दी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जियांगली ने वुलीन से कहा कि उसे जिंदा रहकर उनके गुरु की जगह लेनी होगी, ताकि आयरन लेग कुंफू कला यूं ही विलुप्त ना हो जाए। अब बस वुलीन और फू ही बचे थे। अपनी मौत को सामने देखकर फू ने वुलीन से समझौता करने की कोशिश भी की, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। वुलीन उसका काम तमाम करने ही वाला था कि अचानक वो रुक गया। उसके गुरु ने उसे सिखाया था कि निहत्थे पर कभी वार मत करना। वो फू जितना नीचे नहीं गिर सकता था, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़कर लौट आया। आखिरकार उसने पहाड़ी से जियांगली की अस्थियों को हवा में उड़ा दिया और एक आखिरी बार अपने भाई, अपने दोस्त को अलविदा कहा। क्या तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त है जिससे तुम एकदम भाइयों जैसा प्यार करते हो? इस बारे में कमेंट्स में एक लाइन तो बनती है।